अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम हाई कोर्ट के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ख्वाजा बिलाल साहब हाई कोर्ट में हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इस खुशखबरी देना चाहता हूं कि 24 फरवरी के दिन खुली कुतुब शाह ग्राउंड का जो परमिशन की हमने दुआ की थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप लोगों की दुआओं को कबूल किया है और हम लोगों को अभी परमिशन मिल गया है। हम परमिशन लेके निकले हैं और CAA NRC के खिलाफ बेहतरीन सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट हैदराबाद के अंदर 24 खुली कुतुब शाह ग्राउंड पे रज़ा इलाही फाउंडेशन के बैनर के तले ये होगा और इसके ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब ख्वाजा बिलाल साहब, जिनकी एक तड़प थी कि हैदराबाद के अंदर एक मुशायरा होना, एक प्रोटेस्ट होना और इमरान प्रतापगढ़ी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग इस मुशायरे के अंदर शिरकत करेंगे, आएंगे वो लोग, और ये जो एक तारीख़ी एहतजाज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम इसमें शिरकत करना और बड़ी खुशी की बात है कि ख्वाजा बिलाल साहब की तड़प और आपका जो ईमानी जज्बा था कि मैं हैदराबाद जो है बहुत पीछे जा रहा है, मैं हैदराबाद में एक तारीख़ी जो है प्रोटेस्ट करूँगा, अल्लाह ने उनकी दुआ को, उनकी तड़प कबूल किया। पुलिस ने अभी हाई कोर्ट में लाकर परमिशन दिया और जज के सामने भी ये बात रही कि पुलिस ने ये रज़ा इलाही को फाउंडेशन को परमिशन दे दिया है। सैयद सलीम साहब को आप लोग कर सकते हैं, ये परमिशन की कॉपी है। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग जो है इसकी ज़्यादा में शिरकत करें और दुआ करें कि ये एहतजाज जो है पुरअमन और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हैदराबाद का हमारा जो है एहतजाज हिंदुस्तान के अंदर दर्ज हो, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में अवाम शिरकत करें। और 6 बजे ठीक जो है प्रोग्राम मगरिब के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, बाद नमाज मगरिब, और उसके बाद में रात में चलता रहेगा 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इंशाल्लाह, जब तक का हमको। और मैं जो है तमाम हमारे कमिश्नर साहब और हमारे DG साहब और DCP साहब कंसर्न सर्कल साहब और जो है मुतल्लिका ACP साहब, जो लोग हमारे को परमिशन जो है दिए हैं, उन तमाम का जो है मैं रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से ममनून मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। उड़ा दो। 2 दिन से जो है शहर में हंगामा मचा हुआ है कि जो आधार कार्ड एनरोल करने की एजेंसी है UIDAI ने पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को, 127 या 140 अफराद को नोटिसस जारी की है और उस नोटिसस में ये बताया गया है कि इनको एक शादी खाने पर बुलाया गया है। 20 फरवरी के दिन 11 बजे शादी खाने पे आने के लिए कहा गया है। ये नोटिसस की कापी है कि पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को ये नोटिसस दिए गए हैं और इस नोटिसस में ये कहा गया है कि पहले तो सबसे पहले whereas this office has received a complaint allegation that you are not an Indian national, तो इसमें कौन एलिगेशन लगा रहा है ये नहीं बता रहा है इसमें। फिर दूसरी चीज जो है कि एक शादी खाने पर बुलाया जा रहा है। तीसरी चीज यह है कि एज पर आधार एनरोलमेंट रूल्स ये है कि उसका जो रूल नंबर 29 ऑफ आधार एनरोलमेंट रूल, इसमें खुद लिखा हुआ है कि आधार जो है ये कोई सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें यह है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट ए सिटीजनशिप। आधार इज नॉट ए सिटीजनशिप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो अब आधार को किसने इख्तियार दिया कि नोटिस देकर पुराने शहर के लोगों को बुलाकर यह पूछा जा रहा है कि आपकी जो है नेशनलिटी प्रूव करिए। तो ये किसकी बदमाशी है ये मालूम होना चाहिए पहले। तो हम मुसलसल 3 दिन से लगे हुए थे कि आखिर ये आधार के ऑफिसर से बात करने पर यह पता चला कि ये जो नोटिसेस दिए गए हैं 127 या 130 आदमी को, तो हैदराबाद पुलिस ने 127 या 130 आदमी को आइडेंटिफाई करके आधार को इशू किया है, एक लिस्ट दिया है। वो लिस्ट की बेसिस पे आधार ने ये नोटिसेस इशू किए हैं। सबसे पहले तो आधार की तरफ से गलती है कि आधार किसी को अथॉरिटी नहीं है सिटीजनशिप की पूछने की, पहली चीज।
दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में बोलिए या हिंदुस्तान के किसी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिफाइन नहीं करा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आदमी की सिटीजनशिप को प्रूव करता है। कहीं पासपोर्ट के लिए ये कहा गया है कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है खाली, एपिक कार्ड के लिए ये बोला गया है कि ये इलेक्शन की पर्पस के लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग के लिए है, इनकम टैक्स कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, यानी बैंक के लिए है, बैंक का डिटेल जो है वो बैंक के लिए है। तो जो आम आदमी के पास 15 डॉक्यूमेंट रहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये तमाम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी इसमें लेटर में ये बोला जा रहा है कि टू प्रूव योर क्लेम ऑफ सिटीजनशिप एंड इफ यू आर नॉट एन इंडियन नेशनल टू प्रूव दैट यू हैव एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया लीगली और स्टे इज वैलिड। ये कितनी खतरनाक बात है कि पहले से ही अवाम जो है ये CAA से नाराज है मुसलमान हिंदुस्तान के। फिर दूसरा NRC का प्रोसेस चालू हो गया तेलंगाना में खास तौर पे, और NPR का प्रोसेस चालू हो गया। NPR इज दी फर्स्ट स्टेप टू NRC बोल के बोल रहे हैं लोग। तो अभी इसमें हमको ये साबित करना है कि आप सिटीजन है या नहीं है बोलकर इसमें साबित करना है सबसे पहली चीज। तो अब आज सुबह में जो है कि ये आधार का ट्विटर पे ये बताया गया है कि हमको पुलिस ने दरखास्त दी थी 127 लोगों को जो नेशनल नहीं है बोलकर, हम इनके ऊपर जो है नेशनलिटी प्रूफ करो बोल के हमने इनको नोटिस दिया। तो आज मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं कई दिन से बोल रहा हूं कि पुलिस में जो है कुछ ऐसे अफराद है जो मुसलमानों के ताल्लुक से उनका जहन खराब है, चाहे वो RSS के है या BJP के है। खुद जो है हमारे किशन रेड्डी साहब सिकंदराबाद के जो MP है, जैसे ही उन्होंने होम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर फॉर होम सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक बयान दिया था कि पुराने शहर में जो है कि ऐसे अफराद है, पुराने शहर के चंद महल्ले जात का नाम लेकर ये कहा कि इसके अंदर जो है कि यानी पाकिस्तानी नेशनल रहते हैं, ISI का अड्डा है, बर्मा वाले रहते हैं, यानी ऐसे नामा लिए थे। तो क्या ये उसकी कड़ी है कि हैदराबाद की पुलिस ने 127 अफराद को आइडेंटिफाई किया? ऑन व्हाट बेसिस हैदराबाद पुलिस हैज आइडेंटिफाइड देम? तो मेरा मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब आधार जो आज ट्वीट करे हैं, जो पुलिस को इसके जिम्मेदार करार देते हैं, वो कौन पुलिस ऑफिसर है, इनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर KCR साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है कि आपकी पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया है, क्या उनके पास ऐसी क्या एजेंसी थी कि ये लोग 127 पुराने शहर के लोगों को गैर हिंदुस्तानी करार दिए हैं? इसकी तहकीकात करना चाहिए, हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जल्द से जल्द वो उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ, क्योंकि हमने वकील से, हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट साहब से जब बात किए, आज हाई कोर्ट में जो नोटिस आई है उनकी तरफ से, मोहम्मद सत्तार खान साहब की तरफ से, हाई कोर्ट में भी हमने एक रिट डाला है कि आधार को किस बुनियाद, किसने हक दिया कि नोटिस देने के लिए। तो हमारा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, तमाम सियासी गैर सियासी जितने जमातें जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे तमाम से मेरी अपील है कि बहुत सीरियस मैटर है ये, इसको ऐसा खामोशी से खामोश बैठने का नहीं है कि इसके खिलाफ में हमको लीगल और हमको हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आप किसी को भी ऐसा शहरी, गैर हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है आधार की, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि खास तौर पर पुराने शहर को हाल ही में जो एक खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जो जलसा हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील भी आकर उन्होंने ये कहा और पुलिस की खामोशी रही। उस जो लेडी वकील आई थी उसके खिलाफ में हैदराबाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ये खामोशी और किशन रेड्डी का बयान और ये नोटिस आना, फिर इसके ऊपर आधार वाले ट्वीट करना कि इसके पीछे पुलिस का हाथ है, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तमाम उलमा, मशाइखीन, जिम्मेदारान को मैं, सियासी गैर सियासी सबको मेरी अपील है, ये नोटिस मेरे फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, इसको आप डाउनलोड करिए, CM को ट्वीट करिए, KTR साहब को ट्वीट करिए, महमूद अली साहब से जाकर मिलिए,
اس کی سختی سے انکوائری ہونا. کون پولیس والا ہے, کس کی ہمت ہوئی ہے جو 127 افراد کا لسٹ دیا, اور میرے پاس جس کو لسٹ دی گئی ہے ستار صاحب کو جس کو نوٹس آئی ہے, یہ ان کے والد کا ڈاکومنٹ ہے. ان کے والد جو ہے عزیز بیگ, جن کا نام تھا آلوین آٹو لمیٹڈ, آلوین کمپنی میں تقریباً 30 سال انہوں نے کام کیا. ان کے انتقال کے بعد میں ان کی والدہ جو ہے انہوں پینشن لیے. تو ایک آدمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے باوجود اس کی اولاد کو آپ کیسا نوٹس دے سکتے, بولیے کہ آپ ہندوستانی ہیں پروف کرو بول کے. یہ ان کی والدہ کا پینشن ہے, ان کا یہ ان کی والدہ کا الیکشن کارڈ ہے, ہر چیز ہے. ٹوٹل 40 ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس, میں ویریفائی کیا ہوں جس کو نوٹسز آئی ہے. تو میرا مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے اس نوٹسز ایشو کیے جانے کے پر ہم سخت نوٹ لیتے ہیں, سخت نوٹ لیتے ہیں اس کا, اور چیف منسٹر سے امید کرتے ہیں کہ آپ آدھار کے آفیسر کو بلائیے اپنے دفتر پر, حیدرآباد پولیس کمشنر کو بلائیے, اس کی پوری تحقیقات کریے, کون آفیسر اس کے لیے ذمہ دار تھا اس کو فوری سسپینڈ کرنا چاہیے.